तब तक आप समाधि में नहीं पहुंच सकते हो। समझ में आ गई बात है? और यदि पहुंचना है तो आप मेहनत करिए जागृत अवस्था में, क्योंकि जागृत अवस्था ही आपके हाथ में है। स्वप्नावस्था में पता नहीं, कौन जाने आप कुछ कर पाते हो क्या? वहां तो पानी में डूबते हो, आपको कोई बचाने भी नहीं आता है। कुछ लोग आग में जलते हैं तो उनको आग में से कोई बचाने भी नहीं आता है, चिल्लाते रहते हैं। पित्त वाले लोग, कफ वाले लोग पानी में डूबते रहते हैं, पानी में स्नान करते हुए मिलेंगे, पानी में नाव पे चढ़ते हुए मिलेंगे, ऐसे ही स्वप्न देखते हैं। वात वाले हवा में उड़ते हुए मिलते हैं, उनको कौन पकड़ पाता है? उनके सामने वाला दौड़ जाता है, उनका पैसा लेकर के वो जाग ही नहीं पाते। तो अपने जागते हुए अपने विचारों को सही कर लीजिए। किसी की तरफ जब देखिए तो सबको मत देखिए। आप गाड़ी में बैठ करके, मान लीजिए कि आप लोग जो है पुणे से मुंबई तक की यात्रा करते हो, कितने किलोमीटर की दूरी है? 150 किलोमीटर है। हाँ, 150 किलोमीटर, मान लीजिए 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर में जितने बैनर, जितने पोस्टर आएंगे, सबको पढ़ते चले जाते हो। सारे विचार अपने अंदर कचरा भरते चले जाते हो। यह क्या हुआ? यह वृत्ति बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? बना रहे हो। और वही स्वप्न में आता है तो अरे मैंने देखा था कि ये लिखा हुआ था पोस्टर, यही सपने में भी तो आया, सेम ऐसे ही आया। तो आपको लगता है कि हमारे साथ चमत्कार हो रहा है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो मैं बड़ा चमत्कारी हो गया हूँ। कुछ लोग सोच लेते हैं कि मेरे पिताजी मर गए, मेरी मम्मी मर गई। उस दिन में सोच लेते हैं कि मम्मी मर जाएगी तो क्या होगा मेरा। तो स्वप्न में देखते हैं कि वास्तव में मम्मी मर गई है और रो रहे हैं वो लोग। अब ये बात भूल जाते हैं कि दिन में हमने सोचा था कि मम्मी की तबीयत खराब होगी तो क्या होगा। आज नहीं, 2-4-10 दिन बाद भी पहले सोचे हो तो वो स्वप्न में आता है। वो स्वप्न आत्मा देर सवेर उसको पूरा करती है, वहां तक आपको पहुंचा देती है। इसीलिए सभी तरह के बैनरों को मत पढ़ते जाइए, सभी तरह के चित्रों पे मत नज़र दौड़ाइए। फेसबुक में, यूट्यूब पे जो भी आता है उस पर लगे रहते हो। रील्स देख लिए, मौज देख लिए, है ना? तो आप जो भी आता है उसको देखते हो, सुनते हो, तो उसके क्या बनते हैं? स्वप्न अवस्था। इसीलिए वही स्वप्न आते हैं रात में। भूत का देखते हो तो डरावने स्वप्न आते हैं कि हमको कोई हमारा टांग खींच रहा है, कोई हमारा आके गला दबा रहा है। ठीक है, आपने सोचा कि इसका गला दबा दें, तो वही आपका भी कोई आकर के भूत ऐसे ही गला दबाता है तो सोचते हो कोई भूत आ गए। ये सब क्रियाओं के कर्ता धर्ता कौन होता है? जीवात्मा खुद होता है। और अपने ही बुने हुए जाल में जीवात्मा फंस करके तांत्रिकों, ओझा, भूआ, इनके चक्करों में फंसता है व्यक्ति। आजकल बड़े बड़े बाबाओं के पास जाकर के पाखंड में फंसे हुए हैं कि महिलाएं जो है देख रहे हैं ऐसे झूम रही हैं, वो कह रही हैं कि हमें ये भूत प्रेत पकड़ा है, हमें ये जिन्न पकड़ा है, और बाबा कह देते हैं कि ये चलो इसका हम तुम्हारा दूर किए, वो ठीक हो जाती है। तो ये क्या है? ये वृत्तियां हैं। ये वृत्तियों का केवल खेल होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। आप दिन में और जो आप देखते हो वही आपके भीतर उभर जाता है। जितने मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं, मनोवैज्ञानिकों का कथन ऐसा होता है कि व्यक्ति जिस चीज को देख लेता है वह उसके अंदर वह चीज उभरने लगता है, उत्पन्न होने लगता है वो। ठीक है, तो आप हर चीज को मत देखिए, हर चीज मत सोचिए, हर चीज को पाने की मत सोचिए, कामना मत करिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक ही बात कह दी, कामना मत करो। इसको एक शब्द दे दिया, कामना। कहा कि कामना, समझिए कि कामना ही क्या है? निद्रावृत्ति है। एक तरह से ये जान जाना आप लोग कि यदि कामना करते हो तो निद्रा के रूप में उत्पन्न होती है, और वो वृत्ति इतनी खतरनाक होती है कि कभी जाती नहीं है। तो सुबह से लेकर शाम तक आप लोग कितनी तरह की कामना करते हो? आप लोग नोट कर लेना, कल आप लोग मुझे बताना कि सुबह से लेकर शाम तक कितने तरह के विचार आपके भीतर आए हैं। ठीक है, आप लोगों की एक खासियत ये भी है कि आप लोग फिर दूसरे दिन बताते भी नहीं हो कि हमने क्या प्रयोग किया। हमको पूछना पड़ता है, आप लोग भूल जाते हो हैं? आप लोगों को
अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी बात। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये तो आपने बहुत बड़ी क्रांति कर दिया। ये बहुत बड़ी क्रांति। ये बहुत बड़ी। अरे आपको इसका पूरा निचोड़ अभी जो समझाया ये भी नहीं समझ में आया? ये पूरा वृत्ति निद्रा का यही निचोड़ था। क्या निचोड़ था? कि आप मत देखो, मत कोई कामना करो, कामना मत करो, कोई किसी तरह के बारे में मत सोचो, सोचो मत, निद्रा में वो नहीं आएगा भाई। यही निचोड़ है इसका। ये पुस्तकीय ज्ञान तो आप लोगों को एक प्रमाण देने के लिए मैंने बताया है कि व्यास जी ने ऐसा लिखा है। मैंने उसका सार तो अभी बताया है। ठीक है, पुस्तकों के चक्कर में मत पड़ो आप लोग, किताबें कापियों के चक्कर में। इसीलिए मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। आज मैंने सोचा कि चलो व्यास जी के अनुसार आप लोगों को बताएं, तो इसके चक्कर में मत पड़ो आप लोग। बस ये जो बताया ये भी नहीं समझ में आया, ये जो कहानी रूप में बताया ये भी नहीं समझ में आया आपको? अच्छा, आपने ये कहिए कि आपने सुना ही नहीं। सुना होता तो समझ में आया जरूर होता। आप ये कहो कि मेहमान के चक्कर है। हाँ, तो मेहमानों में फंसे हैं तो। जी। इसीलिए वीडियो आप लोग चालू रखिए। अब पता चलता है कि वीडियो चालू कर देते हो आप लोग, बतियाते रहते हो उधर से पीछे से, तो क्या समझोगे फिर? नहीं, कनेक्शन टूट जाता है हर हर किसी का। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो ऑन रखो कि पता चले कि आप लोग जुड़े हुए हो। नहीं तो पता चलता है कुछ लोग जो है। हाँ हाँ, मिल जाएगा। तो क्या होता है ना, एक चीज आप लोग क्या करो कि अरे लिखने के चक्कर में, पुस्तकीय ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो आप लोग। पूरा सार मैंने बता दिया है लास्ट में। ठीक है, उस वृत्ति निद्रा का पूरा जो सार अभी समझाया है ना, वो पूरा सार वही है। मैं वही बताने वाला था, परंतु मैंने सोचा चलो आज कह देते हैं थोड़ा व्यास जी के अनुसार। मैं पुस्तकीय ज्ञान में लपेटूंगा ही नहीं कल से आप लोगों को। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको सारा ही बताऊंगा कि सिंपल भाषा में समझ जाओ। ये पुस्तकीय ज्ञान ऐसा होता है। देखिए, वो आप लोग मत समझो उसको, उसको मत सुनो। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि बड़े बड़े विद्वान लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं, और आप लोग भी यही पकड़ रहे हो कि आपने क्या बताया वो लिखवा दीजिए मुझे। उसके चक्कर में मत पड़ो, प्रयोगात्मक रूप से पढ़ो। अभी क्या बताया मैंने? अभी बताया ना कि कामना मत करो, कोई विचार मत लाओ, यहाँ से वहाँ तक जाते हो सोचो मत कोई बात। यही वृत्ति निद्रा को हटाने का प्राथमिक स्टेज है। अपने आहार विहार को ठीक कर लो, इतना ही तो समझना है बस। और ये ध्यान रखना है कि आप यदि जागृत अवस्था में यदि विचारों को रोक देते हो तो स्वप्न आएंगे ही नहीं। कैसे आएंगे बताओ? यदि आप कोई जो है ना, जब व्यक्ति किसी चीज को किसी चीज को प्राप्त करने की ऐसी कामना कर देता है कि मैं तो उसको प्राप्त करके ही रहूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। देखा ना, आजकल के कुछ प्रेमिका होते हैं, कहते हैं कि जब तक इसको प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं अपने आप को नष्ट कर दूंगा। सुना होगा फिल्मों में, टीवियों में, आसपास में। ठीक है, तो क्या होता है, उसकी कामना इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि दिन रात वही स्वप्न। नहीं, एक बात वो तो बता। वो तो छोड़ दीजिए, उसकी तो बात ही मैं नहीं कर रहा। वो तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि अब उसमें क्या होता है कि व्यक्ति यही सोचता रहता है। तो होता क्या है कि वह इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि उसे देर सवेर मिलती है, और रात में भी वही देखता है, दिन में भी वही सोचता है। तो स्वप्न में उसे वही दिखाई देता है कि हाँ मेरी शादी हो रही है, मेरे घर वाले मान गए हैं, तो मेरे सब ये मिल करके हमारी शादी करवा रहे हैं। तो जिस कामना के प्रति, जिस विचार के प्रति आपने, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो और आपके मन में चल रहा है कि भूख लग रही है, क्या खाऊंगा मैं, रात तो हो ही गई है। ठीक है, आपके अंदर एक मन में विचार चल रहा है, आप सुन भी रहे हो, और मन में चल रहा है कि खाऊंगा क्या, तो सोच रहे हो कि कुछ मिठाइयाँ खा लेंगे, नहीं नहीं कुछ दूसरी चीज़ खा लेंगे। तो कामना आप पहले ही बना लेते हो कि आज यही बनाना है, और झट से यह हो जाएगा तो चलो पोहा बना लेंगे, तो पोहा खा लेंगे। मन के भीतर जो आपने कामना किया है वही होता है। ठीक है,
तो विचार जहां से उत्पन्न होते हैं तो प्लानिंग ही तो विचार है। तो प्लानिंग विचार आ गया, बस आपने प्लानिंग कर दिया ना, आपने प्लानिंग कर दिया तो इसका मतलब कि विचार उत्पन्न हो गया, यानी कि वो स्वप्नावस्था में आएगा। यदि आपने उसको नहीं पूरा किया तो वो स्वप्न में पूरा होगा। कि आप पता चलेगा कि स्वप्न में आप देखते हो कि दुकान पे जाकर के हम चाट खा रहे थे, बड़ा मजा आया, आज बहुत मजा आया कि हम दुकान पे जाकर के चाट पूरी का मजा ले रहे थे, सब लोग थे और बहुत कई प्लेट खा गए। ऐसा देखते हो स्वप्न, क्यों? क्योंकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई। ठीक है। आपने देखा होगा कि कभी कभी स्वप्न में ये भी देखते हैं, देखा होगा कि हम जो है, आपने ये सोचा होगा कि मेरे पास गाड़ी होगी, तो मान लीजिए भले आपके पास गाड़ी ना हो, उदाहरण दे रहा हूँ, सबके पास है, तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, गाड़ी नहीं होगी परंतु स्वप्न में आप गाड़ी चला रहे होंगे। ऐसा स्वप्न देखते हैं कि अरे मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं परंतु मैं स्वप्न में गाड़ी चला रहा होता हूँ। क्या होती है? कामना जो होती है एक कदम आगे आपसे काम करवा देती है। क्यों? क्योंकि उसमें गुणों का प्रभाव बढ़ जाता है। जो भी आप कामना करते हो सोते समय गुणों के प्रभाव के कारण जो है वह स्वप्न आपको प्रभावित करता है और आपको याद आता है, और दिन में उठते हो तो कहते हो कि अरे आज मैंने ये स्वप्न देखा भाई। और जो आप स्वप्न देखने के बाद जो आपको याद रहता है वो भी एक वृत्ति है, यानी कि आपने एक और संस्कार गढ़ लिया। यदि स्वप्न भूल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पता है आप लोगों को, आप लोगों को पता है कि आपको अभी भी कुछ ऐसे स्वप्न आपने देखा है रात में जो आपको अभी भी याद है, 10 साल 20 साल पहले। याद है कि नहीं है? आप लोगों की उम्र इतनी साल हो गई है, कुछ स्वप्न आप लोगों ने ऐसे रात में देखे होंगे जो अभी भी याद है, यानी कि उस स्वप्न को आपने याद कर लिया, यानी कि वो वृत्ति प्रगाढ़ हो गई। ठीक है। तो ये वृत्ति कहां से आती है? और एक चीज और बता दूं, एक और चीज बतानी भूल गई मुझे, कि कुछ विचार ऐसे होते हैं जो एक तो इस जन्म के होते हैं, कुछ विचार अगले जन्म के होते हैं। तो आप लोग ये भी स्वप्न देखते होंगे कि कुछ ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं जिसका संबंध इस जन्म से होता भी नहीं है, और कुछ ऐसे स्थानों को देखते हो जहां पे आप पूर्व जन्म में आपका जन्म हुआ हो, वो स्थान आप देखते हो। कभी पहाड़ देख लेते हो, कभी जंगल देख लेते हो, कभी टूटा फूटा झोपड़ी देख लेते हो। तो जो ऐसे स्वप्न देखते हो तो ये पूर्व जन्म के आपके विचार थे जो इस जन्म में आ गए। बात समझ में आ गई? कुछ स्वप्न ये भी होते हैं जो आपके पूर्व जन्म या प्रारब्ध कर्मों से भी आते हैं, पूर्व जन्म से भी आते हैं। संचित जो कर्म होते हैं उन कर्मों में जो विचार पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो भी आते हैं स्वप्न में। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि जो एक तो आपको जो अपने जीवन जागृत काल में जो करते हो उसके तो स्वप्न आते ही आते हैं, आपकी पूर्व जन्म के भी स्वप्न आते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि इस निद्रा वृत्ति को हटाना जरूरी है। जो साधक इस निद्रा वृत्ति को हटा नहीं पाता है, यानी कि इस निद्रा वृत्ति को हटाने का एक ही माध्यम है, वह क्या है? ज्ञान। क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान, अविद्या को दूर कर दीजिए, विद्या को बढ़ा दीजिए, तो यह आपकी वृत्ति निद्रा नहीं उत्पन्न होगी। क्योंकि वृत्ति निद्रा एक जगह से थोड़ी आ रही है। आप जो जीते जी अपने कर्म कर रहे हो, कामना कर रहे हो, उससे आ रही है, दूसरा पूर्व जन्मों से भी आ रही है। क्लियर हुआ? मेरी बातों को सुना करिए, पुस्तकीय ज्ञान में उलझ जाएंगे आप लोग, क्योंकि बहुत तरह के झंझटे उसमें हैं, समझ ही नहीं पाओगे आप। बहुत से लोग इसी में उलझे हुए हैं। ठीक है। मैं उलझाना ही नहीं चाहता था परंतु आज मेरे मूड में पता नहीं कहां से आ गया। ठीक है। तो इसलिए जो है कभी भी जो है इस तरह की वृत्ति निद्रा अपने भीतर आती भी है तो उसे रोकना है। दिन में रोकना है, जागते हुए रोकना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि पूर्व जन्म। जी बोलिए। जी विचार को सुधारिए तो आप सबसे पहले क्या, इसको सुधारने का एक माध्यम यही है कि आप जो इंद्रियां है ना, इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल करिए, विचार सुधर जाएंगे। मन और इंद्रियां, इन्हीं से विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक है। विचार कहां से उत्पन्न होते हैं? मन से और इंद्रियों से। मन और इंद्रियों
पे कंट्रोल कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, आपके विचार दिन में आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसी पे लॉक लगाने की जरूरत होती है। इस पे जो लॉक लगा दिया वह निद्रा वृत्ति को खत्म कर देगा। और बहुत सी कामना किसी को देख करके, किसी को सुन करके, किसी को सूंघ करके, किसी को टच करके, किसी को गंध से, है ना, किसी को स्पर्श करके, जो हमारी पांचों वृत्तियां हैं, पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों से 5 प्रकार के विषय और 50 तरह की कामनाएं उत्पन्न होती हैं। उन कामनाओं को रोक दीजिए तो निद्रा वृत्ति अपने आप रुक जाएगी। आप ना किसी को देख भी लेते हो ना, एक बार एक नज़र से किसी को देखते हो और प्लान हो जाता है ना, आपका छोटा भी प्लान हो जाता है, तो वह वृत्ति निद्रा वृत्ति है, जो देर सवेर किसी व्यक्ति को रजोगुण के प्रभाव से वह व्यक्ति उसको पूरा करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जागृत अवस्था में किया हुआ कामना जो है स्वप्नावस्था में नहीं पूरी होती है, तो फिर वह दोबारा जो है जागृत अवस्था में भी आकर के व्यक्ति करता है उसको। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज आपको जागृत अवस्था में आपने किसी चीज की कामना कर लिया, वो नहीं पूरी हुई, तो स्वप्न में भी देखा उसे, स्वप्न में भी नहीं पूरी हुई, तो आप फिर जो है जागृत अवस्था में उसको पूरी करने की कोशिश करते हो। ठीक है, समझ में आ गई बातें? मैंने पूरा का पूरा एक आप लोगों को सार बता दिया इसका स्वप्न का। इसीलिए किसको रोकना है, बस उसको पकड़िए। एक जो जितना भी किताब में लिखवाया हूं उसको पूरा डिलीट कर दीजिए, जो मैंने बताया है उसको बस समझिए। ठीक है, ये पुस्तकीय ज्ञान को यदि आप पकड़ोगे तो नहीं समझ पाओगे, ये जरूरी है। ये अपने हाँ ज्ञान प्राप्त करो। हाँ, बस निद्रा वृत्ति को आपने रोक लिया, इतना समझ गए तो फिर निद्रा वृत्ति आएगी नहीं। और ये भी आप लिखना कि कंट्रोल किसको करना है, निद्रा वृत्ति को कंट्रोल करना है। तो निद्रा वृत्ति को जब तक आप कंट्रोल नहीं करते हो तब तक पार नहीं करोगे आप। ठीक है, इसीलिए जो है निद्रा वृत्ति जो है आने से रोकने के लिए आप अपने कामनाओं पे, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा गीता में कि कामना नहीं आने देना है, कामना नहीं करनी है। ये गीता ही तो है, इसीलिए तो मैं गीता, आप लोग जो पढ़े हुए हैं उनको समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से ये बातें। तो कामना को जो रोक दिया वह निद्रा वृत्ति को रोक देगा। वृत्ति व्यापारी नहीं होगा तो स्वप्न और स्वप्नावस्था में सारा नहीं आता है। तब जानना आप, जैसे कि सिद्ध व्यक्ति वो होता है, जैसे मान लो आप कब अपने आप को समझोगे कि मैं सिद्धि प्राप्त कर लिया, मोक्ष में पहुंच गया मैं। ठीक है, जब आपको निद्रा में भी स्वप्न आने बंद हो जाएंगे। और योगी आम इंसान से कम सोता क्यों है बताइए? इसीलिए कम सोता है कि उसको स्वप्नावस्था आता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ योगियों को आपने सुना होगा कि 4 घंटे ही सोते हैं। मैं छोड़िए, मैं दूसरे की बात करता हूँ। कुछ योगियों को आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ 4 घंटे 5 घंटे ही सोते हैं, 3 घंटे ही सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी 3 घंटा ही बहुत गहरी निद्रा आ जाती है, शरीर रिपेयर हो जाता है, उनको जरूरत नहीं पड़ती है बहुत देर तक सोने की। परंतु जिनको बहुत अधिक जिनके अंदर विचार होते हैं, उनको स्वप्नावस्था बहुत आता है और वो लोग 8-8 घंटे 9-9 घंटे सोते हैं। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं वो इस कारण सोते हैं कि वह स्वप्नावस्था, यानी कि उनके अंदर विचारों के संस्कार, कामनाओं के संस्कार बहुत अधिक हैं। ठीक है, बच्चा जो होता है वो 8 घंटा सोता है, बुढ़ा जो होता है वो 12 घंटा सोता है, बूढ़ा आदमी। क्यों? क्योंकि बूढ़ा आदमी होता है, उसके अंदर कामनाओं का इतना बड़ा जाल होता है कि वो भी बहुत ज़्यादा सोने लगता है कभी कभी। कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं जो सोते ही नहीं है। ठीक है, उनको ये टेंशन हो जाता है कि मेरी तो नींदें नहीं आती है, तो वो कोई नींद की गोली खाता है। नींद कम आ रही है, न आना भी, यदि ज्ञान के तरफ पहुंच रहा है व्यक्ति तो नींद की गोली ना खाए। कभी कभी हमारे भी साथ तो ऐसा ही होता है, 4 घंटे 5 घंटे ही सो पाते हैं, नहीं बहुत देर तक जग पाते हैं, पर जब सोते हैं तब तक सो जाते हैं।
ये जी हम्म। हाँ, नींद कम रहती है, नींद कम रहती है। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जिनकी उम्र बढ़ चली होती है, तो वो लोग, कई लोगों को, मैंने बुजुर्ग लोग हैं उनको मना मैं करता हूँ कि नींद की गोली मत खाओ, क्योंकि इस उम्र में जो है नींद कम ही आनी है। ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आजकल करीब 90% बुजुर्ग ऐसे हैं जो नींद की गोली खाते हैं। 90%। उनको लगता है कि पुराने, जैसे मैं जवानी में था और प्रौढ़ावस्था में था, वैसे नींद आती नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि स्मृति भ्रंश होने के कारण विचार उनके अंदर आते नहीं है, तो स्वप्नावस्था आती नहीं है, तो नींद 1 घंटे में उनकी पूरी हो जाती है। ठीक है। तो कहते हैं कि मैं बहुत कम ही सोया। तो नींद को भी लोग खाने की तरह बना लिए हैं कि कम से कम भर पेट जब तक न नाक तक पहुंचे तब तक सो। ठीक है। भाई, नींद जो है भोजन थोड़ी है। भोजन को जैसे लोग नाक पर, जब तक नहीं नाक तक नहीं खाते तब तक मानते ही नहीं कि पेट नहीं भरा। तो भोजन थोड़ी नींद है। 1 घंटा भी सो करके आप अपने जीवन को जी सकते हो, कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। नहीं मरोगे भाई। कुछ लोगों को लगता है कि मैं तो 2 ही घंटा सो रहा हूं, मर जाऊंगा। आप अपने विचारों को कम कर दीजिए, निद्रावस्था को कम कर दीजिए। विचारों को जो कम कर देता है वो क्या करता है, उसके अंदर स्वप्नावस्था के विचार आते ही नहीं है, स्वप्न आते ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है। लोग कहते हैं ना, एक स्वप्न, एक कहावत है, मुंगेरी लाल के सपने, है ना। अब मुंगेरी लाल के सपने क्या है? अब दिन में जो स्वप्न देखता है, रात में वही देखता है, धनी होने का। हाँ, रात में स्वप्न में आते हैं वही। तो विचारों को रोक दीजिए आप लोग। अब दुनिया की झंझटें सुनते सुनते रहते हैं कि पड़ोस में क्या हुआ। अरे पड़ोस को छोड़ो आप, फलाने लड़के की वो हैं, बगल में हैं, उनके लड़के की शादी हुई कि नहीं हुई, अब उसकी पत्नी क्यों भाग गई छोड़ करके। अब लोग नहीं पता करना होता तो भी पता कर लेते हैं कहीं ना कहीं से, आसपास इधर उधर जा करके। अरे भाई क्या उससे मतलब है है कि नहीं। छोड़ो आप ये दुनियादारी झंझट से क्यों लेते हो आप पूरे महिलाओं को देखो तो पूरे पड़ोस के बारे में पता रहता है कि किनके घर में क्या चल रहा है, सब पता रहता है ये ये भी क्या है, ये भी एक वृत्ति है। आप लोग वृत्ति बनाते हो। ये मत, क्या हुआ, किसका कौन क्या कर रहा है, छोड़ो उसको। ये आपको नहीं पता है कि आपको थोड़ा सा बात करने में तो अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ चलो वार्तालाप हो जाती है, बातचीत हो जाती है, परंतु आपका इससे आपका संस्कार बिगड़ता है। 2-4 दिन आप बात मत करिए, फिर महिलाएं बगल वाली कहेगी कि ये तो अब बातें नहीं करती है। और फिर कुछ महिलाएं तो किसी की बात को रखने के लिए किसी के घर की बात को बताती हैं कि अगर मैं इससे बात ना करूं तो साथे छूट जाएगा। कुछ तो महिलाएं ऐसी हैं कि साथ निभाने के लिए जो है दूसरे की वृत्तियों को कहना और सुनना पड़ता है, दूसरे के घर की समस्याओं को एक दूसरे से शेयर करना पड़ता है कि फलाना के घर ये काम हो रहा है। समझ रहे हैं। तो ये भी जो है एक क्या है, वृत्ति बनाती है। ठीक है। और यह वृत्ति यदि आपने अपने जीवन में बहुत समय तक पाला है, बहुत समय तक यदि इसको लिए रहते हैं और करते रहते हैं, तो आप वृत्ति निद्रा से कभी निकल ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो निकाल लोगे कि नहीं आप लोग? बड़ी समस्याएं हैं आप लोगों के साथ, काफ़ी द्वंद्व है। ठीक है। पुरुषों को ज़्यादा कोई नहीं लेना देना होता है कि किसी के क्या होता है, वो तो सोचता है कि झूठ मूठ का झंझट काहे पाल रहे हो। ठीक है। एक जगह मैं ट्रेन में बैठा था, ट्रेन में की यात्रा में कर रहा था, मैं बताऊं आपको, कुछ महिलाएं थी। अब उन्होंने बात करना शुरू किया, मैं कहीं जा रहा था। अब उन्होंने रात भर कम से कम 12 बजे तक अपने आसपास की ही बातें करती रही और मुझे सब समझ में आ रही थी बातें। तो मैंने उनको कहा कि अब सो जाइए, 12 बज रहा है। तो वो लोग जानते हैं, धीमे 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 वही बात शुरू करें, कम से कम 1-2 बज गया। अब मैं कई 2-3 बार दफ़ा बोल दिया,
फिर उतनी उनकी आवाज़ शुरू होकर के धीमे धीमे बात कर रही थी। अब मैंने कहा कि लग रहा है इन लोगों का स्वभाव ही ये बात करना है। अब बहुत दिनों बाद मिले थे, मुझे लग रहा है कि कहीं जगह मिलता नहीं होगा इतना खुले रूप से, और हम किसी से परिचय तो है नहीं वहाँ पे कि शर्म करना है भाई। अब सोचे कि पूरा रात भर जो है 2-3 बजे तक वो बतियाते ही रहे। फिर जो है सोए 2-4 घंटा, तो चलो अच्छी नींद आई। अब ट्रेन में वैसे भी नींद नहीं आती, लोग कुछ ना कुछ, कोई गाना चला देगा, कोई बात करता रहेगा, कोई खर्राटे लेगा, तो नींदें चली जाती है, सीट का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। कोई अगर खर्राटे वाला मिल गया तब तो फिर समझो आपकी सीट गई काम से। ठीक है, तो बड़ी समस्याएं होती हैं। मैं तो बहुत यात्रा करता हूँ, यात्राओं में बड़ी समस्याएं झेलने को मिलती हैं, बड़े ऐसे ऐसे। तो ये वृत्तियां जो होती हैं ना, तो लोगों को लगता है कि हम किसी की बात को कह देने से वह वृत्ति जो है हम हल्का हो जाता हूँ। आप हल्के नहीं होते हो, यह आपसे वृत्तियां करवाती हैं किसी की बुराई। जो सट शत्रु आपके हैं ना, वो आपसे करवा करके आपके विचारों में, आपके चित्त में घुसना चाहती हैं। आपको नहीं पता चलता है कि आपके घर में कोई और घुस रहा है ना। जब दूसरा व्यक्ति आप दूसरे व्यक्ति को स्थान क्यों देते हो ना? आपको उससे कोई फायदा होने वाला है, फलाना के लड़की की शादी हो गई या लड़के का लड़की बहू भाग गई, तो उससे क्या मिलने वाला आपको भाई, बताओ। वो तो डेली हो रहा है, कोई नया थोड़ी है आज। हर दूसरा घर छोड़ के देखो, किसी न किसी की बहू भाग गई होगी, किसी की लड़की भाग गई होगी, किसी का लड़का छोड़ के दिया होगा, तो किसी ने जहर खा ली होगी, तो कोई फांसी से लटक गई होगी। यही समाचार आता है कि नहीं आता, बताओ आप लोग। पर दिन ही ऐसे सुनने को मिलता है। न्यूज़पेपर उठा लो तो और बड़ी बड़ी घटनाएं मिल जाती हैं। कुछ लोग तो न्यूज़पेपर से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो न्यूज़पेपर तो पढ़िए ही मत। हाँ, लास्ट टाइम में शाम हमको कभी पढ़ लिया करिए एक आध राउंड, अगर बहुत पढ़ने की जरूरत हो तो। ठीक है, समझ में आ गई बातें? तो आ गया निद्रा वृत्ति, इसको समझिए। ये पुस्तकीय ज्ञान पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, इसको समझ लेंगे। हाँ, कामना नहीं करना, और भी जो बातें सब बताया है उसको भी ध्यान रखना आप लोग।